परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया है ताकि हम उसके वचनों के द्वारा कुछ सीख सकें। तो आइए हम लोग प्रेतों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद में इस तरह लिखा हुआ है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के सब बंधन खुल पड़े। सो हमने यहाँ भी परमेश्वर का वचन में हमने यहाँ देखा कि परमेश्वर का वचन यहाँ पढ़ा गया कि आधी रात को जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा हुआ है कि कैदी लोग प्रार्थनाओं को सुन रहे थे, उस आराधना को सुन रहे थे और अचानक वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य आती है, सारे बंधने खुल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्यों पौलुस और सिलास के प्रार्थना करने से जेल की नींव हिल गई, बंधने टूट गए, जो कैदी थे वो आज़ाद हो गए? कारण क्या है? अगर इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस और सिलास ये लोग एथेंस में गए हुए थे, यानी कि फिलिप्पिस नाम का एक नगर रहता है, वहाँ पर एक गए हुए थे और वहाँ जा करके वो फिलिप्पी नगर के बाहर एक नदी रहता है और उस नदी के पास जा करके वहाँ पौलुस प्रार्थना करता है। वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ रहती हैं जो पौलुस संदेश सुना रहा था, उसके वचनों को वो सुन रही थी। और लिखा हुआ वहाँ पर एक लुदिया नाम का एक स्त्री थी जो परमेश्वर ने उसके मन को खोलते हैं और वो वचन को सुनती है ध्यान से और यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करती है और पौलुस को अपने घर ले जाने के लिए निवेदन करती है। मेरे प्रियो, पौलुस उनके घर जाने के बाद वहीं से उस फिलिप्पी नगर से वो डेली उस नदी के किनारे जाता और वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। लेकिन जब पौलुस उस नदी के किनारे जाता था तो रास्ते में उसे एक लेडीज मिलती थी, एक स्त्री मिलती थी जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भविष्य की बातें बताती थी, क्योंकि वो भविष्य बताने वाली उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन जब पौलुस को वो देखती थी और देख करके वो डेली चिल्लाया करती थी कि देखो देखो ये परमेश्वर के दास हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये सेवक हैं जो हमें उद्धार का मार्ग, जो हमें मुक्ति का मार्ग के बारे में बताते हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, वो कई दिनों तक ऐसे कहते रही, क्योंकि पौलुस जब कभी भी प्रार्थना के लिए जाता तब रास्ते में वो मिलती और वो इस तरह बयान करती थी पौलुस के बारे में। लेकिन कारण क्या है? क्यों वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, कहती थी देखो ये परमेश्वर के दास हैं? क्यों? क्या कारण है मेरे प्रियो? बाइबल कहती है कि पौलुस कई दिनों तक वो नदी के किनारे प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। आपको बता दें इसका रहस्य क्या है। पौलुस का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था मेरे प्रियो। पौलुस ने एक नियम बना लिया था। पौलुस नित्य प्रार्थना करता था। पौलुस हर एक दिन परमेश्वर की संगति में बैठ करके प्रार्थना करता था, परमेश्वर की महिमा करता था। पौलुस का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर से वो बातें करता था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर रहती थी, परमेश्वर की संगत, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके रहती थी, परमेश्वर की उपस्थिति पौलुस के जीवन में रहता था। और इसलिए जब दुष्ट आत्माएं उसको देखती है और कहती है देखो ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपका जीवन या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है तो दुष्ट आत्माएं आपको दूर से पहचान लेंगी और कहेंगी ये परमेश्वर के दास हैं। वो दुष्ट आत्माएं आपके करीब नहीं आएंगी, अंधकार की शक्तियां आपके करीब नहीं आएंगी, बल्कि आपको देख करके कहेंगी इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए इनसे दूर भागो। और इतना ही नहीं, और हम देखते हैं जब वो डेली ऐसा
चिल्लाया करती थी और कहती थी ये परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार का मार्ग सिखाते हैं। और पौलुस इस बात को दुखी हुआ और उसने जोर से बोला और उसे दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, आज्ञा देता हूं, इस स्त्री के जीवन से तुम निकल जाओ। और जब वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है मेरे प्रियो, तो वो दासी, जो भावी कहने वाली दासी थी, वो एक साधारण स्त्री बन गई मेरे प्रियो। जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो वही दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर रहती थी वो दूसरे मनुष्यों के अंदर समा करके पौलुस के ऊपर दोष लगाने लगे। वो व्यक्ति कहने लगे ये तो विदेशी ईश्वर का प्रचार करता है, ये ऐसे ईश्वर का प्रचार करता है जिसके बारे में रोमियों को मानना ये अनुभव नहीं देता है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए पौलुस को और सिलास को पकड़ करके वो व्यक्तियों ने उनको ले जाकर के दरोगा के हाथ में सौंपते हैं। और जब उन्होंने दरोगा के हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रियो, दरोगा लोगों ने उन्हें पकड़ करके उन्हें बेतों से बहुत मारते हैं मेरे प्रियो। लिखा हुआ उन्होंने बेतों से बहुत मारा, बहुत मारा। मारने के बाद उनके हाथों और पैरों में कांट के कीले ठोक दिए थे मेरे प्रियो, कांट के साथ कीले ठोक दिए थे, हाथ और पैर में जंजीरें बांध दिए थे। इतने मार खाने के बाद भी मेरे प्रियो वो बेतों से मार खाए थे, वो मामूली मार नहीं खाए थे, क्योंकि वो रोमन सरकार थे, वो रोम सरकार की वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। उनके अंदर एक सहनशीलता नहीं होती थी, जब भी मारते थे बहुत भयंकर मारते थे। और हम जानते हैं यीशु मसीह को कैसे मारे थे ये रोम सरकार के लोग। और पौलुस और सिलास को उसी तरह बहुत बुरा मारे थे मेरे प्रियो। हो सकता है मारते मारते उनके शरीर में घायल पड़ गया होगा, हो सकता मारते मारते उनके शरीर में छिन्न पड़ गए होंगे बेतों के, हो सकता मारते मारते वो तड़फ रहे होंगे दर्द से। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है उन्होंने आधी रात में उठ करके उन्होंने सोया नहीं दर्द के साथ। यदि मेरे और आपके जीवन में अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? हम तो परमेश्वर के नाम को भूल जाएंगे, हम परमेश्वर पर दोषी लगाना शुरू कर देंगे। ओ हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है, ये मुसीबत क्यों आ रही है, ये दुष्ट आत्मा मुझे क्यों सता रही है? लेकिन पौलुस के अंदर इस प्रकार का कोई विचार नहीं आया उसके अंदर मेरे प्रियो। पर उन्होंने दर्द के साथ, परेशानियों के साथ, मुसीबत के साथ रात में 12 बजे लिखा, लगभग 12 बजे रात में वो दोनों यानी कि पौलुस और सिलास उठ करके घुटनों के बल उन्होंने प्रभु यीशु का, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करना शुरू कर दिए थे। उनके पांव और हाथों में तो जंजीरें लगे थे, हथकड़ियां लगी थी, पर उनके जुबान पे नहीं। इसलिए वो दर्द के साथ, बेचैनी के साथ, पीड़ा के साथ परमेश्वर की आराधना करना जब शुरू किए तो लिखा हुआ है वहां परमेश्वर की आत्मा उतरती है, परमेश्वर का सामर्थ उतरता है, उनके बंधन टूट जाते हैं। लिखा हुआ है उस जेल के नींव हिल गए मेरे प्रियो, वो दीवारें टूट गई, उनके बंधने खुल गए, जो वहां कैदी थे वो भी आजाद हो गए मेरे प्रियो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज, यदि आपका जीवन, मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा तो हम भी जब प्रार्थना करेंगे जिस बातों के लिए, वो बंधन टूट जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मैं या आप, हम या आप, यदि हम प्रार्थना का जीवन है तो हम जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरा प्रश्न यह है, क्या मेरा जीवन, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या हम और आप पौलुस सिलास की तरह नित्य प्रार्थना का नियम बनाए हैं? यदि नहीं तो आज से आप प्रार्थना का जीवन बना लीजिए। कम से कम 1 घंटा परमेश्वर को समय दीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, देखिए तब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो।
आप दुष्ट आत्माओं को कमांड करोगे पौलुस की तरह, दुष्ट आत्माएं निकल के चले जाएंगे। जिस काम के लिए आप प्रार्थना करोगे वो काम पूरे हो जाएंगे मेरे प्रियो। पर प्रार्थना और आराधना में ऐसा सामर्थ्य है, इसलिए मैं आप सबको आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आइए हम प्रार्थना का एक जीवन बनाएं मेरे प्रियो। आज एक निर्णय लें कि आज से ही हम परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख बैठ करके उसकी पवित्रता को अपने जीवन में अपनाएंगे मेरे प्रियो। तब देखिए आपका जीवन जब बदलेगा, आपके जीवन के द्वारा दूसरों का जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। आराधना में ये शक्ति है, आराधना में ये सामर्थ्य है, परमेश्वर की संगति का ये सामर्थ्य है जो बंधनों को तोड़ते हैं। ये बाइबल 100% गारंटी देती है मेरे प्रियो। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद कहते हैं। आपने ये हमें सिखाया है कि हमें नित्य प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो विश्वासी लोग सुन रहे हैं उन्हें भी आशीष कर। यदि उनके जीवन में कोई बंधन है, रोग है, दुष्ट आत्माओं का बंधन, बीमारियों का बंधन, गरीबी का बंधन, जो कुछ है यीशु तेरे नाम से हम तोड़ते हैं इन विश्वासियों के जीवन में। प्रभु तेरे आशीष को हम कायम करते हैं इनके जीवन में। आपने आशीष किया, धन्यवाद कहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर। यदि आपको इस मैसेज के द्वारा आपके जीवन में कुछ आशीषें मिली है, आपने सीखा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि लोग भी इस संदेश के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाएं। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।